दुआ संख्या 75 के बाद। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना, यही विधि गयऊ काल बहुवीति, नित्य नय होहि राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सरा, तुम बिनु वस व्रत को निर्वाह, बहु विधि राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीति गिरिजा कै करनी, बेस्तर सहित कृपा निधि भरणी, अब बिनती मम सुनहु शिव झूमो पर निज नो, चाहे विवाह शैल जही, यही नहीं मांगे देऊ, रामचंद्र की सुत हनुमान की, सब संतन की। अब स्मरण करें, कल देख रहे थे पार्वती जी की तपस्या हो गई, आकाशवाणी हो गई, उनकी कथा समाप्त होने पर याज्ञवल्क्य कहते हैं अब शंकर जी की कथा सुनो। उन्होंने क्या किया, तो सती के शरीर त्यागने के बाद शंकर जी जो है वो विशेष विरक्त हो गए और वो कैलाश में ही रहने के बजाय सर्वत्र घूमने लगे, विचरण करने लगे, यहाँ वहाँ सब जगह। और विचरण करते हुए क्या करते हैं वहाँ पर वो बताने लगे। कहते हैं कि दो कार्य करते हैं कि कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कहीं तो मुनियों को उपदेश देते हैं, और कतहु राम गुण करहि बखाना, और कहीं भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हैं। ये दो कार्य करते हुए वे घूमते रहते हैं। इससे ये भी दिखा दिया विरक्त पुरुषों का यही धर्म है, उनको यही कार्य करना चाहिए। तो ये दो कार्य भिन्न भिन्न स्थलों के अनुसार हैं। जहाँ कहीं मुनि लोग प्राप्त हों, मिले, माने विचार करने में समर्थ हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अपने अंतरतम में प्रवेश करके चिंतन कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। और जो लोग बहिर्मुखी प्रवृत्ति के हैं, संसार में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को उधर से हटाने के लिए भक्ति का उपदेश देना चाहिए, धर्म का उपदेश देना चाहिए, और उन्हें भगवान की लीलाओं की कथा उनको सबको सुनानी चाहिए। तो यही दोनों काम भगवान शंकर जी करते हुए घूमते रहते हैं। एक बार स्वामी अखंडानंद जी अपने प्रवचनों में बोले
कहा कि जब हम बनारस में जाते हैं तब वहां वेदांत सुनाते हैं, ब्रह्म सूत्र सुनाते हैं, उपनिषद सुनाते हैं। जब वृंदावन में जाते हैं तब वहां फिर भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि देखो दो प्रकार के उपदेश हैं। एक तो साधारण व्यक्तियों के लिए जो संसार में अधिक प्रवृत्त हैं, जो कि अध्यात्म में ज्यादा प्रवेश जिनका कि नहीं है, ऐसे लोगों को धर्म की शिक्षा और उपासना की शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें भगवान की लीलाएं सुनानी चाहिए। जो लोग विशेष ज्ञानवान हों, बुद्धिमान व्यक्ति हों, विरक्त भी हों, उनको फिर वेदांत का उपदेश भी देना चाहिए। एक ही पंक्ति से तुलसीदास जी जो बताते हैं, उनके तुलसीदास जी का बोलने का तरीका यही है। वो अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, उनका वर्णन करते जाते हैं, घटनाओं का, पात्रों का उसी के द्वारा वर्णन कर देते हैं। यहाँ पर ये बता दिया उन्होंने। अब एक बार और महत्वपूर्ण बात है वो बताते हैं। कहते शंकर जी विरक्त भी हैं, ज्ञानवान हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन एक बात और भी है, वो ये है कि यद्यपि अकाम तदप भगवाना, यद्यपि शंकर जी निष्काम हैं तो भी भगवान शंकर जी की क्या बात है कि भगत विरह दुख दुखित सुजाना, कि वे भक्त के विरह दुख से दुखित हैं। अब इसको अगर सावधानी पूर्वक इन पंक्तियों को न देखें, इन स्थलों को न देखें, तो गलत अर्थ लग जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे ही अर्थ लगाता है, जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही अर्थ लगाता है। जन साधारण इस अर्थ ही लगाएंगे, यद्यपि भगवान विरक्त हैं भगवान शंकर जी, तो भी पार्वती जी के वियोग के दुख से दुखी हैं। मानो उनको पार्वती जी से के सती के न रहने से वियोग का दुख पीड़ित कर रहा है, लेकिन ये अर्थ इसका कदापि नहीं है। फिर क्या अर्थ इसका है? भगवान शंकर जी तो सदा आनंद स्वरूप है, उनको विरह का दुख होता ही नहीं है और वे दुखी होते भी नहीं है। फिर ये क्या कहा जा रहा है? ये कहते हैं कि सती को दुख था। सती का त्याग जब भगवान शंकर जी ने कह दिया, सती को जब पता लगा तो उसी समय से वो चिंतित, दुखित, वो सब घटनाएं बड़े विस्तार से वर्णन की गई कि कैसे कैसे सती जी को दुख था बहुत, और उसी दुख के कारण से वो शरीर त्यागने को भी तत्पर हो गए और अंत में योगाग्नि में अपना शरीर जला करके नष्ट भी कर दिया। तो शंकर जी जो है ये देखते हैं कि सती बराबर दुखी हैं, देखते रहे उनके, तो सती को जो दुख था वो वियोग दुख था, सती को वियोग दुख था कि शंकर जी ने हमको त्याग दिया है, इसके कारण सती जी के मन में वियोग दुख था। और सती के मन में जो वियोग दुख था, उस दुख से शंकर जी दुखी थे। क्यों दुखी थे? कि देखो एक हमारा भक्त और उसके मन में अब भी दुख वास कर रहा है, वो दुख से छुटकारा पाया नहीं है। इसे कहते हैं करुणा। जब किसी दूसरे के दुख से कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो दुख नहीं होता है, करुणा होती है। यही बात यहाँ पर भी दिखाई है, और यही बात जब भगवान राम सीता के वियोग के दुख में दुखी होते हैं तो वहां पर भी भगवान राम जो है वो उनका दुख जो है स्वयं सीता के वियोग से के दुख से दुखी नहीं है, बल्कि सीता जी के कष्ट से, उनके दुख से जो करुणा उत्पन्न हुई उस करुणा से दुखित है। तो ये करुणा जो है यह है सात्विक गुण है। वियोग का दुख रजोगुण का दुख है, दोनों में अंतर है। करुणा सात्विक दुख है और ये सात्विक दुख कल्याणकारी है, ये सद्गुण है, ये दुर्गुण नहीं है। लेकिन रजोगुण के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, विरह का दुख हो या किसी अभाव का दुख हो, कामना का दुख हो, कोई काम पदार्थ की प्राप्ति न हो रही है उसका दुख हो, तो वो रजोगुणी दुख है और वो दुख हे है, त्याज्य है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में करुणा भी न हो तो फिर वो व्यक्ति जो है वो हो मनुष्य नहीं है, फिर पत्थर है। करुणा व्यक्ति का महान दिव्य गुण है, वो होना चाहिए। उसके मनुष्य के दिव्यत्व का, मनुष्यत्व का, ईश्वरत्व का, देवत्व भाव उसमें जागृत हुआ है, उसका वो सूचक है, वो एक महान गुण है।
ईश्वरीय गुण है। लेकिन जो दुख है ये जीव का दुर्गुण है, जीव भाव के कारण, अज्ञान के कारण, दुर्गुण के कारण। इसलिए इस बात को समझाने के लिए यहाँ एक शब्द इसी चौपाई में दिया कि यद्यपि अकाम, यद्यपि भगवान शंकर जी अकाम है। जो अकाम है माने निष्काम, जिसको किसी प्रकार की कामना नहीं है, उसका दुख से कोई संबंध ही नहीं है। जिसको जिसको कामना है उसी उसी को दुख, कामना के कारण से दुख हुआ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुख से बचना चाहे, कामना का त्याग कर दे। अगर सब कामनाओं का त्याग कर दे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। और ये कोई करके भी देख ले, अगर किसी व्यक्ति को कोई कामना हो, पूरी न हो रही हो, उसके कारण दुखी हो, तो अब उस कामना को त्याग दे और देखे फिर उसका दुख रहता कि नहीं रहता। तो प्रयोग करके देखेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि देखो हमने कामना जहां छोड़ी दुख खत्म हो गया। अगर कामना छोड़ने से, एक कामना छोड़ने से दुख दूर हो जाता है, तो समस्त कामनाओं को छोड़ने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन बहुत बार लोग कामने को नहीं पहचान पाते। लोग बात समझते हमको कोई कामना है। ये तो जब लोगों से मिलो, सत्संग करो, बैठो लोगों के साथ, तो बहुत सी बातें तो वहां पता चलती हैं, अपने आप से नहीं मालूम होती हैं। एक व्यक्ति ने ये बताया, वो करीब 65-70 वर्ष का था उम्र का, रिटायर्ड पर्सन था। कामना की बात चल रही थी, उसने ये बताया कि हमको तो कोई कामना नहीं है। हमने कही बहुत अच्छी कोई कामना नहीं, लेकिन कोई दुख फिर भी होता है। माने ये तो जितना जो है अनुभव सिद्ध वैज्ञानिकों का जो निर्णय है उसके खिलाफ निर्णय निकल आया। इनको कामना नहीं है, दुख फिर भी होता है। अब जब खोजबीन पता लगे तब उनको पता लगी कि कामना है जिसे वो कामना मानते ही नहीं थे। कामना क्या? जैसे उन्होंने कहा कि हमको कोई कामना नहीं, कामना नहीं। हमने कहा कि कैसे क्या कामना नहीं, कैसे कामना नहीं। कहीं कुछ नहीं है, हम रिटायर हो गए, कुछ करते नहीं है, हमें पेंशन मिलती है, अपने खाते पीते नष्ट करते, कोई कामना नहीं है। ठीक है, ये तो कामना नहीं कोई है। लेकिन अब ये बता, दुख कैसे होता है जब कामना नहीं? तो का दुख ऐसे होता है कि हमारा लड़का रात में 10 बजे 11 बजे रात में बहुत देर में आता है और वो दरवाजा खटखटाता। 20 बार उसे कह दिया कि तुम इतने वक्त रात में ना कर, जल्दी आ जाओ, तो 10 बजे पहले आ जाओ, 9 बजे आ जाओ। रात में इतने वक्त घूमते रहने, कहाँ तुम्हें काम बना रहता, कहाँ चला जाता है। तो वो जब रात में खटखटाता है तो बड़ी गुस्सा आती है उसके ऊपर। तब ये समझता है कि अगर हम पुत्र से कुछ अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा करे तो ये कामना नहीं है, वो ऐसा समझता है। तो देखो ऐसे करके लोग, कुछ लोगों ने उन कामनाओं के प्रति एक विशेष प्रकार की धारणा बना रखी कि ये कामना है, ये कामना नहीं है। अरे वे सब कामनाएं हैं जिनके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दुख हो, समझ लो निश्चित कामना है। बिना कामना के दुख हो ही नहीं सकता। दुख हो रहा है, इसके मैंने कामना जरूर। इसलिए यहां पहले ये बात दी, यद्यपि भगवान शंकर जी निष्काम है, तो निष्काम है तो उनको दुख नहीं होना चाहिए। फिर दुख क्यों होता है? तो कहते हैं ये दुख नहीं है, ये तो दूसरे के दुख से दुखी होने की करुणा है। ये निष्काम व्यक्ति को भी होती है। इतना अंतर जो है ये बात बस। तो इसलिए शास्त्र अपने जिस मनोविज्ञान की बात करते हैं, जिन मानसिक दशाओं का निरूपण करते हैं, इनको समझने की बात है। शास्त्र के समझने के माने इनका तात्पर्य कहाँ क्या कहा जा रहा है, ये समझने की बात। उसमें कोई ऐसे शास्त्र का अर्थ लगाने के लिए विद्वत्ता की बात नहीं है कि बड़े विद्वान है, बड़ा तरह तरह के अर्थ लगाते हैं, 20 बातें हैं उसमें, ऐसे ही बात कुछ नहीं है। उसके शास्त्र का जो तात्पर्य है, उसकी जो भावना सही सही है, उसको हृदयंगम करना ही शास्त्र का सही सही अर्थ है। बस उसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है, इसको इतना समझ करके। तो ये कहते हैं यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुख। भगत विरह दुख मैंने सती के विरह दुख से दुखित भगवान, उनके दुख से दुखित है। 2 बार दुख इसीलिए दिया, पहला जो दुख है वो सती का दुख है, और दुखित दूसरा दुख जो है वो शंकर जी का है, जो कि करुणा है। नहीं तो एक वाक्य में 2 बार दुख शब्द देने की जरूरत नहीं। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान है, सुजान है, ज्ञानवान है। तो अब देखो भगवान शंकर जी चिदानंद सुखधाम है। पहले कह रहा है कि चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम।
जब अपने आत्मा के आनंद में मग्न हैं और सुख के निधान हैं तो उनको दुख कैसे हो सकता है? तो अब देखो, दोनों में तालमेल बैठाने के लिए अगर कोई ऊपरी ऊपरी दृश्य देखे तो देखो कैसी उल्टी सीधी बातें लिखी। एक और कहते हैं सुख धाम है, आनंद निधान है, और दूसरी तरफ कहते हैं दुखी है। जो आनंद निधान होगा वो दुखी कैसे होगा? अब अगर दुखी रहते हैं शंकर जी सती के कारण से, तो आनंद धाम कहां से होगा? तो ये जो शंका उत्पन्न होती है उनका कारण ये है कि उसके गहराई में नहीं जा सकते। ये दोनों बातों को तालमेल बैठा रहे हृदय में गहराई में पहुंच करके कि दोनों संभव है। व्यक्ति आनंद निधान भी हो सकता है, लेकिन दूसरे के दुखों से दुखी भी हो सकता है। जब व्यक्ति अपना विकास करते करते परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो गई, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा भाव में दृढ़ता से स्थित हो गया और आनंद का हृदय में अपने आनंद का अनुभूति कर रहा है, उसके बाद में भी देखा जाता है कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए बड़ा कष्ट उठाते घूमते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अब कोई अर्थ लगा हुआ है कि वो अपनी प्रशंसा के लिए करते हैं, कोई समझे कि वो पैसा बहुत इकट्ठा करने के लिए करते हैं, कोई समझे कि इसलिए करते हैं, कोई समझे कि इसलिए करते हैं। तो ये तो संसार की दृष्टि ये कहाँ है? वो केवल लोक कल्याण के लिए लोगों के ऊपर करुणा भाव रख करके संसार के सभी लोग इस ज्ञान को क्यों नहीं सीखते, इस अध्यात्म मार्ग पर क्यों नहीं आते, दुखी क्यों हो रहे हैं? उनके दुख से दुखित होकर के करुणा के कारण से वो केवल लोगों का लोक कल्याण करते हुए घूमते रहते हैं। उनका और कोई प्रयोजन नहीं उसमें। उनको अपना कोई व्यक्तिगत न कोई लौकिक न लाभ है, न कोई हानि है, न कुछ उनका बनना है, न कुछ बिगड़ना है। करुणा मात्र के लिए कार्य किया जाता है। ये जीवन का उच्च स्वरूप ही है। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, बड़ा भगवान का भक्त है, लेकिन करुणा भाव नहीं आता, लोक कल्याण के कार्य पर नहीं लगता, तो इसके माने अभी उसके व्यक्तित्व का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, उसकी आध्यात्मिक साधना भी पूरी नहीं हुई है। वो अभी अपने आत्म शरीर में, मन में, बुद्धि में आत्म केंद्रित है, क्षुद्र बुद्धि है। अभी उसका जैसा कि अध्यात्म विद्या जैसे उसका विकास करने के लिए चाहती, तो वैसा विकास हुआ नहीं है। तो यही विधि गए काल बहुबीती, इस प्रकार से शंकर जी विचरण करते रहे। बहुत काल व्यतीत हो गया। बहुत काल के माने जितने देर सती ने शरीर त्याग किया, फिर हिमांचल के यहाँ जन्म लिया, फिर बाल काल उनका बीता और बड़ी हुई किशोरावस्था आई, ये सब जब तक हुआ तो उस सब काल में तब तक जो ये है, यही विधि गई काल बहुबीती और नित्य नए हो राम पद प्रीति, और उनके हृदय में नित्य भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है। अब एक बात और ये भी देख लो, एक ये भी समस्या लोगों की आती है कि अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति है तो भक्त नहीं हो सकता, अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसी धारणाएं भी समाज में फैली हुई हैं। लेकिन तुलसीदास जी ऐसे नहीं कहते। कहते हैं कि चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह, सुखधाम, सुजान, भगवान, ये सब लक्षण है, ज्ञानवान के लक्षण है। लेकिन उसके साथ साथ नित्य नए हो राम पद प्रीति, उनके हृदय में नित्य भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम भी है माने इससे तो वास्तव में सत्य बात तो ये है कि जिसके जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तैसे तैसे भगवान में विश्वास और भक्ति भी बढ़ेगी, और भगवान में जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी तो भगवान के जानने की इच्छा भी होगी, जानेगा भी, खोजेगा भी, प्राप्ति भी करेगा, परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकती, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो शंकर जी ने दिखा दिया कि दोनों बातें हैं, ज्ञान निधान भी है और भक्ति भी है। नेम प्रेम शंकर कर देखा, तो देखो अब ये किसने देखा? ये देखा भगवान ने, भगवान राम ने देखा, जिनका कि नाम स्मरण करते रहते हैं शंकर जी, वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो राम है, उन्होंने इस प्रकार से देखा। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम देखा, प्रेम देखा। नेम का देखा उन्होंने कि जब देखा सती ने सीता जी का रूप धारण कर लिया तो सीता जी का सती का परित्याग कर दिया, ये तो उनका नेम था। और प्रेम भी देखा, लेकिन सती के प्रति कोई वैरभाव थोड़े हो गया, घृणा भाव थोड़े हो गया, प्रेम भाव फिर भी उनका बना रहा, उनको त्यागा नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो प्रेम जो है वो भगवान राम में भी बना हुआ है। अब शंकर जी के मन में देखो, मुख्य प्रेम जो है परब्रह्म परमात्मा के, भगवान ब्रह्म के रूप में भगवान राम के उनके प्रति प्रेम है, उन्हीं में भक्ति है। और उन्हीं की भक्ति से, उन्हीं के प्रेम से बाकी और सब प्रेम संबंध है। सती से भी प्रेम है, पार्वती से भी प्रेम है। तो पहले प्रेम जो है वो हो
भगवान राम में है, तब अन्यत्र प्रेम है। नेम करके ये सूचित कर दिया कि शंकर जी का सती के साथ में जैसा एक विधि पूर्वक, जैसा कि नियम पूर्वक संबंध होना चाहिए, उस प्रकार का संबंध हो। और भगवान में प्रेम भी है, परब्रह्म परमात्मा में भगवान ने उस प्रेम को भी देखा। तो उन्होंने क्या किया कि अविचल हृदय भगत की रेखा, और देखा कि उनके हृदय में, भगवान शंकर जी के हृदय में भक्त की अविचल रेखा है। तो ये तीनों बातें हो गई। एक तो शंकर जी का अपना नियम के कारण उन्होंने अपने सती का उनका त्याग करना जो है वो उनका सदाचार कहो या नियम कहो, वो हो गया, धर्म हो गया उसके साथ में। और दूसरा सती के प्रति भी उनका प्रेम जो है वो टूटता नहीं है, प्रेम भी बना हुआ है, और भगवान परब्रह्म परमात्मा के प्रति भक्ति भी बनी हुई है। तीनों बातें, तीनों का निर्वाह होता है उनके अंदर। मुख्य जो है अविचल रेखा भक्ति की है, माने भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाती, भक्ति दृढ़ उसी प्रकार की रहती है। भगवान की भक्ति दृढ़ रहते हुए तब वो जो है वो सती से भी, सती भगवान शंकर जी की भक्त हैं, इसलिए जो है वो सती के प्रति भी, अपने भक्ति के प्रति भी उनको प्रेम है। शंकर जी भक्त हैं और उनके आराध्य हैं भगवान परब्रह्म परमात्मा राम। लेकिन शंकर जी जो है वो आराध्य हैं सती के, सती जो है भक्त हैं, और भगवान शंकर जी जो है वो उनके पूज्य हैं, वो उनके इष्ट हैं। इसलिए एक और शंकर जी का प्रेम अपने आराध्य जो इष्ट देव भगवान राम के प्रति है, और दूसरे तरफ अपने भक्ति के प्रति भी है, दोनों का प्रेम, और दोनों का निर्वाह शंकर जी करते हैं। और तीसरा जो नेम जो है वो धर्म का सूचक है, धर्म का भी पालन करते हैं। लौकिक धर्म जो है वो व्यवहार में किस प्रकार से क्या करने चाहिए उसका भी निर्वाह करते हैं, उन नियम को भी नहीं तोड़ते हैं। नहीं तो वो ऐसे ज्ञानमान होकर के, भगवान के भक्त होकर के, ये भी कि सती चाहे जैसा सती जो शरीर सीता के रूप धारण करें, हमें नियमों से क्या करना है, हम सब नियमों से ऊपर उठ गए हैं, इसलिए हमें इनकी कोई परवाह नहीं करनी, ऐसा शंकर जी नहीं करते, नियम का भी पालन करते हैं। जो धर्म के नियम है उनका यथावत ज्ञानी व्यक्ति भी पालन करते रहते हैं, उनका त्यागते नहीं है, ये भी सूचित हो गया। तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और फिर वो भगवान जो है वो कृपालु भगवान उनके सामने, शंकर जी के सामने प्रकट हो। भगवान के प्रकट होने का एक नियम है, भगवान सब जगह है लेकिन सर्वत्र प्रकट नहीं है। तेई समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाए बचने के कहे हूँ, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ये नियम है। भगवान तो हर व्यापक सर्वत्र समान है, भगवान तो सब जगह एक समान है, लेकिन सर्वत्र प्रकट नहीं है। प्रकट कहाँ है? जहाँ प्रेम है तहाँ प्रकट है, बस। तो यहाँ शंकर जी जो है वो ये शंकर जी का अनुभव यहाँ का, वो आगे चल करके जब कथा आती है तो शंकर जी वहाँ बताते हैं कि देखो ये मेरा अनुभव। शंकर जी स्वयं भगवान के प्रति प्रेम है, और शंकर जी के सामने भगवान आकर के प्रकट भी होते हैं। तो इसलिए जिसका जैसा अनुभव होता है उस अनुभव को फिर अपने अनुभव के आधार पर दृढ़ता पूर्वक कह नहीं सकता है। वैसे शंकर जी ने कहा भी आगे, ब्रह्म समाज में जब ब्रह्मा जी की समाज थी वहां पर ये बात बोला भी उन्होंने, प्रेम से प्रकट हो ही भगवाना। तो जब भगवान अविचल हृदय भगत की रेखा, जब देखा कि शंकर जी के हृदय में अविचल देखा भक्ति की है, बहुत प्रेम है, तब भगवान के सामने प्रकट हो। अब देखो भगवान के प्रकट होने के क्या प्रयोजन, कि एक तो शंकर जी की जो भक्ति भगवान के प्रति बढ़ रही थी, तो उस भक्ति को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं।
दूसरे शंकर जी के मन में सती के प्रति जो करुणा भाव था उसे भी दूर करना था कि मन सती की जो समस्या है वो दूर हो, तो शंकर जी के मन में करुणा भाव है वो भी दूर हो। तो करुणा जब व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है तो उसके मिटाने के लिए परमात्मा प्रयास करता है। और जब व्यक्ति के मन में अपने कामनाओं के कारण दुख होता है तो वो व्यक्ति स्वयं अपने आप ही उन काम पदार्थों को प्राप्त करके अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। जब उसे गुरु मिल जाता है तब ये बता देता है कि काम पदार्थों को प्राप्त करने से जो तुम्हें सुख प्राप्त होता है, दुख दूर होता है, वो क्षणिक है। इसलिए तुम कामनाओं का त्याग करके आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, भक्ति प्राप्त करके समस्त दुखों से छुटकारा कर लो। तब वो व्यक्ति जो वो अपने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, भक्ति प्रयास करने का प्रयास करता है, कामनाएं त्याग देता है और फिर उसको जो है वो दुखों से निवृत्ति हो जाती है। लेकिन जब ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को करुणा का दुख होने लगे तब क्या हो? तब कहते हैं इस करुणा को दूर करने के लिए भगवान जो है उसकी सहारा करते हैं। ये काम भगवान का स्वयं है, वही उसकी करुणा का निवृत्ति करते हैं। इसलिए भगवान प्रकट होते हैं और उनके शंकर जी के हृदय में सती के प्रति जो करुणा भाव है उसको दूर करने के उपाय के लिए ही आते हैं। आगे की कथा से मालूम हो जाता है। तो भगवान कृतज्ञ है। कृतज्ञ तो इसलिए है कि भगवान शंकर जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए कृतज्ञता है। दूसरा ये कि शंकर जी के हृदय में करुणा है, तो वो भगवान का धर्म हो जाता है कि शंकर जी के हृदय की करुणा को मिटावें, ये उनकी कृतज्ञता है। और भगवान कृपालु हैं, इसलिए भगवान प्रकट हुए। और कैसे भगवान प्रकट हुए? रूपशील निधि तेज विशाला। जब भगवान प्रकट हुए तब बस इतने ही। अब भगवान के पूरे सुंदर स्वरूप का वर्णन यहाँ नहीं किया, संक्षेप में कह दिया कि भगवान प्रकट हुए तो उनका पहले तो देखो रूप निधान है, ऊपर से नीचे तक प्रत्येक अंग परम सुंदर है। ऐसा अलौकिक दिव्य सौंदर्य है कि संसार में जैसा कहीं देखा सुना नहीं जाता। दूसरे फिर उनके गुण को देखो कि शील निधान है, वो ये शील उनका गुण है। तो केवल रूप मात्र नहीं है, उनमें गुण भी है। शील गुण कह दिया तो भगवान जितने भी सात्विक गुण हैं, जितने भी दिव्य गुण हैं, वो सब भगवान में है, उनका भी वर्णन हो गया। और फिर तेज का वर्णन कर दिया कि तेज विशाल, विशाल तेज है, मैं तेजस्वी तो भगवान शंकर जी भी। शील निधान तो भगवान शंकर जी भी, रूप के निधान तो भगवान शंकर जी भी। लेकिन जब ये भगवान राम के सामने प्रकट होते हैं तो इनका जो है तेज विशाला, विशाल माने जिस तेज का पारावार नहीं। भगवान राम में तो ऐसा सौंदर्य है, ऐसा शील है, ऐसा उनका तेज है कि जिसकी क्षमता भगवान शंकर जी भी नहीं कर सकते। ऐसा प्रकट। अब जब भगवान ऐसे प्रकट हो तभी भगवान शंकर जी का उनके प्रति उनको नतमस्तक हो। अरे भाई, अगर कोई जो भगवान का अगर मान लो कोई भक्त है तो जितना भक्त महान है, अगर उसके सामने उसका इष्ट उससे भी कमजोर हुआ तो उसके सामने क्या सिर झुकाएगा? इसलिए भगवान जब शंकर जी के सामने प्रकट होते हैं तो शंकर जी वैसे ज्यादा सुंदर, शंकर जी जितने गुणनिधान है उससे भी ज्यादा गुणनिधान। भगवान शंकर जी जितने तेजों में हैं उनसे भी ज्यादा तेजों में होकर उनके सामने प्रकट हो गए। तब भगवान शंकर जी ने भी उनको प्रणाम किया, उनके सामने नस्तक हुए, कहा कि आइए हमारे इष्ट देव हैं। ऐसे करके उनके सामने आइए। और ये तीनों बातें जो है ये तीनों बातें जो है इनको व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना के द्वारा बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति में ये बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो परमात्मा का परमात्मा भाव प्राप्त करता जाता है। यही सब ये जो लक्षण है यही परमात्मा है। यदि किसी में शील गुण आ गया तो मनो परमात्मा ही आ गया। यदि किसी के अंदर तेज आ गया तो मनो परमात्मा ही आ गया। यदि किसी के अंदर आनंद का सागर आ जाए तो मनो परमात्मा ही आ गया। ये सब परमात्मा के लक्षण। रूप जो है शारीरिक रूप का भी सूचक है, लेकिन उससे भी ज्यादा रूप जो है सौंदर्य जो है वो हो आचरण का सौंदर्य है, भावों का सौंदर्य है, विचारों का सौंदर्य है, ये और भी दिव्य सौंदर्य है। इसलिए ये सौंदर्य भी आवे, भावों का सौंदर्य भी हृदय में आना चाहिए, विचारों का, ज्ञान का भी, ये भी सौंदर्य अपने अंदर प्रकट होना चाहिए। तो ये सब जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर विकसित होता जाएगा, अनफोल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें दिव्यता आती जाएगी। तो बहुत प्रकार शंकर ही सराहा, भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने उनको बहुत प्रकार से उनकी सराहना की। बहुत प्रकार कैसे उनको सराहना की?
कहते भी कि तुम बिन अस व्रत को निर्वाह, तो पहले उनकी व्रत की प्रशंसा की। जैसे नेम ऊपर कहा था, नेम प्रेम शंकर कर देखा, तो पहले उनके नेम का या व्रत का जो उन्होंने किया शंकर जी ने सती के त्याग का, उसकी भगवान ने सराहना की। और ये भी कहा कि क्या जरूरत थी, इस प्रकार से बोल सकते हैं लोग। तो कहते हैं कि देखो ये बुद्धि संकीर्ण बुद्धि है। ये कि जो धर्म के जो नियम हुआ करते हैं, ये धर्म के नियम जो निम्न कोट के व्यक्ति हैं उनके लिए मोटे मोटे धर्म के नियम होते हैं, और जब व्यक्ति और ऊंचे विकास का होता है धर्म के नियम सूक्ष्म होते जाते हैं। और जो देवता कोट के जो पुरुष हैं जैसे भगवान शंकर जी हैं, तो उनका धर्म भी बड़ा सूक्ष्म हो जाता है। इतने ही में धर्म और अधर्म हो जाता। अगर शंकर जी सती को फिर भी स्वीकार कर लेते तो अधर्म हो जाता। एक साधारण व्यक्ति के लिए वो धर्म न होता, लेकिन शंकर जी के लिए हो सकता था। इसलिए शंकर जी ने उसका त्याग कर दिया उनका सती का। तो भगवान ने भी उनकी सराहना की कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब शंकर जी उनके भगवान राम की सराहना करते हैं, शंकर जी ने सती का त्याग किया। और इन दोनों बातों के शास्त्र मत को कोई समझने की कोशिश न करे, अपनी बुद्धि लगा करके इसको गलत सिद्ध करना करे, इसे कुतर्क कहते हैं, मूढ़मत इसी को कहते हैं। फिर कहते हैं बहुविध राम से वही समझावा। उसके बाद फिर भगवान राम ने शंकर जी को बहुत प्रकार से समझाया। बहुत प्रकार से क्या समझाया कि तुम्हारा व्रत अब हो चुका, बहुत हुआ व्रत, अब पूरा हो गया व्रत। अब वो सती शरीर ही छोड़ दिया। जिस जो उनका दक्ष के कारण से जो शरीर उनका बना था और जिसके कारण से उनकी इस प्रकार की बुद्धि हो गई थी, वो दुर्बुद्धि उनकी समाप्त हो गई। अब तो उनके हृदय में श्रद्धा आ गई है। अब वो तुम्हारे प्रति अनन्य प्रेम हो गया है, तुम्हारे बचनों में बिल्कुल पूरा विश्वास रहेगा। अब वो पहले जैसी सती नहीं है, अब उनमें बहुत परिवर्तन हो गया। ये सब बात भगवान ने शंकर जी से कह सुनाई। पार्वती कर जन्म सुनावा, और यही बताया कि उन्होंने हिमांचल के यहाँ जन्म ले लिया है। पार्वती करके अब उनका नाम है। अब उन्होंने बचपन से ही तुम्हारे हृदय में, ये सब भगवान ने बताया कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तब हमसे यही वरदान मांगा था कि बार बार तुम्हारे चरणों में प्रेम बना रहे। तो फिर उन्होंने शरीर धारण किया, तो फिर तुम्हारे चरणों में बालकाल से उनके हृदय में प्रेम बना भी हुआ है। और उन्होंने तो बड़ी कठिन तपस्या भी की है, ये भी सब बताओ। अत पुनीत गिरिजा के करनी, तो भगवान ने कहा कि देखो ये पार्वती जी की करनी बहुत ही पवित्र है, माने उनका विचार कार्य वो सब बहुत ही शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और वो ग्रहण करने योग्य हैं। तो विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी, उनका सबका विस्तार सहित कृपा निधि भगवान ने वर्णन कर दिया। अब भगवान की कृपा किस पर है, कृपा निधान है, तो किस पर कृपा है उनकी? कृपा पार्वती जी पर भी है और कृपा भगवान शंकर जी पर भी है। पार्वती पर कृपा ये है कि पार्वती से जो अपराध हो गया तो हो गया, अब भगवान ने उनको क्षमा कर दिया है। अब उनके स्थान पर अब वो चाहते हैं कि पार्वती जी को भगवान शंकर जी पर स्वीकार कर लें। तो इसलिए जो है वो पार्वती जी पर भी उनका की कृपा है, और दूसरे भगवान शंकर जी भी कृपा है कि पार्वती के दुख से करुणा के कारण शंकर जी के मन में भी करुणा है, उसका भी निस्तार होना चाहिए, समाप्त हो। इसलिए फिर भगवान जो है दोनों पर कृपा करते हैं। तो विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी। तो अब विनती मम सुनो शिव, भगवान फिर उसको कहते हैं कि हे शंकर जी सुनो, हम तुमसे विनती करते हैं। कहते हैं जो मुँह पर निज ने हूँ, अगर मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है तो फिर अब जब तुम ये कहते हो कि हमें आप पर बड़ा प्रेम है, तो अब हम अगर कुछ आपसे मांगे तो दोगे नहीं, तो देना ही पड़ेगा। तो कहते हैं इसलिए हम आपसे ये मांगते हैं कि जाए ब्याहो शैलजे यही मुझे मांगे देव, बस हम यही वरदान तुमसे मांगते हैं, तुम जा करके पार्वती से विवाह करो। विवाह हो जाएगा तो सारी समस्या हल हो जाएगी, पार्वती जी का भी दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा भी दुख दूर हो जाएगा। ये सब यथा स्थिति आ जाएगी। जो बीच में व्यवधान आ गया था सती के कारण से, उनका परित्याग इत्यादि सती मोह इत्यादि हो गया था, वो सब समाप्त होकर के फिर यथा स्थिति आ जाएगी, शांति और शुद्धता सब आ जाएगी। इसलिए इसको दूर करो। इस प्रकार से भगवान ने उनसे शंकर जी से आग्रह किया। आग्रह करने के लिए उनसे वरदान रूप में ये मांगा और उनसे विनती की। अब शंकर जी के मन में अब भी बैठा हुआ था कि जब सती का हमने त्याग कर दिया तो कर लिया था,
अब ये क्या है कि एक बार त्याग कर दिया, फिर अब ये कहें कि भाई सती, अब वो सती नहीं रह गई, अब तो पार्वती हो गई, इसलिए अब उनको फिर ग्रहण कर लो। तो शंकर जी के मन में होगा तो सती तो वही है जो पार्वती हुई है, कोई पार्वती कोई दूसरी थोड़ा हो गई, शरीर ही तो बदल गया है तो वही। अगर कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके दूसरे बदल करके आ जाए तो किसी अपराध को आप क्षमा कर दो। एक व्यक्ति ने पैंट पहन करके कोई अपराध किया, आप उसे नाराज हो गए, तो पैंट उतारे आया, धोती पहन करके आ गया, तो आप क्षमा कर दो। हमको दिखाई देता व्यक्ति तो वही है, कोई पैंट ने अपराध थोड़े किया, कोई धोती ने अपराध थोड़े किया। ऐसे कर शरीर तो एक वस्त्र की तरह से है, वो धारण किए हुए थे, तो शंकर जी के मन में इस प्रकार से लग रहा था। लेकिन भगवान राम ने ये समझाया, कहा कि देखो ये कपड़े बदलने जैसी बात नहीं कि सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, दूसरा शरीर धारण कर लिया, बल्कि सती के मन में जो पहले शंकाएं थी और आपकी बात को वो नहीं मानती थी, जैसी उनकी कुतर्क बुद्धि थी, वो अब नहीं रह गई, वही खत्म हो। उन्होंने यानी कितने बार अपने मन में क्षमा याचना कर ली और कितनी तपस्या की है, अब इसके बाद तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सब समझाया भगवान। आगे फिर कहते हैं देखो कि कैसे यद्यपि उचित यश नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाई, सिर धरे आयस करिए तुम्हारा, धर्म धर्म यह नाथ हमारा, माता पिता गुरु प्रभु कह पानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, प्रभु तो शिव सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुट रचना, कहे प्रभु हर तुम्हारे पन रहू, अब राखे जो हम कहू, अंतर्धान भय भाकी, शंकर सोई मूरत और राखी, तब ही सत्तर से शिव कहीं जाए, बोले प्रभुवती बचन सुहाए, पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरी तेर पटयु बमन दूर करो संदेव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान राम के ऐसा कहने पर शंकर जी क्या कहते हैं कि कहे से जदब उचित असना ही, शंकर जी कहते हैं ये ठीक तो नहीं बात कि सती का त्याग कर दिया, हम उसके बाद फिर ग्रहण कर लें। मन वही भाव जब भी बताया कि मान कोई एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर ले तो इसके मान उसका अपराध समाप्त थोड़ी हो गया, इसलिए ये तो उचित नहीं है उनको ग्रहण करना। लेकिन भगवान ने जो बात समझाई, दूसरा तर्क उनको दिया, कहा कि नहीं नहीं अब सती उस प्रकार के नहीं है कि अति पुनीत गिरिजा कह करनी, ये जो भगवान ने बताई भगवान राम ने शंकर जी को कि पार्वती जी का अब जो है उनकी तपस्या बहुत श्रेष्ठ है, उन्होंने पहले जैसे उनके अपने मानसिक दुर्गुण दोष थे वो सब दूर हो गए हैं, वो सब जो बात उन्होंने कही, तो उसके कारण से शंकर जी कहते हैं अगर आप कहते हो कि ऐसी बात है तो ये नाथ बचन पुनि मेट न जाही, तो आपकी बात को मिटाया तो नहीं जा सकता, मैंने अस्वीकार तो नहीं किया जा सकता। आप अगर आप कहते हो कि अब हम जो है सती को फिर से हम स्वीकार कर लें पार्वती के रूप में, तो करेंगे और स्वीकार करते हैं इस बात को। ये कैसे कहते हैं कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे? अब भगवान शंकर जी कहते हैं हम आपकी बात को, ये बात मानने को तैयार नहीं है, तो भगवान कहते फिर क्या प्रेम हमारे हमसे तुम्हारा, तुम कहते हो बड़ा प्रेम है और प्रेम बड़ा है लेकिन बात कहते मानो नहीं, ठीक है सब प्रेम। इसीलिए भगवान ने पहले कह दिया था अब बिनती मम सुनो सो जो मोह पर निज नेव, अगर तुम्हारा मेरे ऊपर प्रेम है तो फिर हम तुमसे ये विनती करते हैं उसे पूरा कर। तो शंकर जी तो नहीं कह सकते नहीं हमें तुम्हारा ऊपर ले नहीं है, प्रेम नहीं तुमसे, वो तो है ही है, इसलिए बात को भी मानना उनको पड़ता है, बाध्य हो जाते हैं। तो सिर धरे आयुष करिए तुम्हारा, इसलिए कहते हैं कि आपकी आज्ञा को सिरोधारी करना पड़ेगा।
जैसा आप कहते हैं वैसे ही हम करते हैं। और परम धर्म ये नाथ है हमारा, ये हमारा परम धर्म है। अब देखो दो धर्म होते हैं, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। धर्म विधि निषेध जो है वो धर्म कहलाता है, जो परमार्थ है वो परम धर्म कहलाता है। इन दोनों को भी पहचानना चाहिए। गीत में, रामायण में ये दोनों शब्द आते रहते हैं, धर्म शब्द भी आता रहता है, परम धर्म भी आता रहता है। इसमें जो ये धर्म के माने ये स्वधर्म सामान्य धर्म जो ये धर्म कहलाता है। वैराग्य ज्ञान भक्ति उपासना ये परमार्थ ये परम धर्म है, इसका नाम परम धर्म है। तो जब परम धर्म की बात आती है तो इस धर्म की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि नीची कोटि का है, परम धर्म उच्च कोटि का है। जब तक परम धर्म हमारे सामने बाधक न बने तब तक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये नियम है। ये सब नियम शास्त्र का अध्ययन करते थे, नियमों को जानना पड़ता है और याद रखना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन ही होता रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने शास्त्रों को समझने में लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है, कहीं कुछ बात है कहीं कुछ बात है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, बस यही करते रहते। तो सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो नियम है, सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है, उनको याद रखना चाहिए बराबर। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उसका धर्म है ये, छोड़ना नहीं चाहिए। जब परमात्मा की बात आवे, वैराग्य ज्ञान विज्ञान के आवे तो भी धर्म का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म करे तो भी धर्म का पालन करे, जब ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करे तो भी धर्म का पालन करे। लेकिन परम धर्म का पालन करने में जब ये धर्म बाधक बने तब इसका त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए वो गीता का श्लोक फिर आ जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब सब धर्मों का आग्रह छोड़ो, अब हमारे शरण में आ जाओ। तो माने इन धर्मों से ऊपर उठ करके परम धर्म है। व्यक्ति के अनेक कर्तव्य होते हैं, तो उस कर्तव्य में व्यक्ति प्रायोरिटी निश्चित करता है कि हमें कौन काम पहले करना और कौन जरूरी काम है, ये प्रायोरिटी कहलाती है। जब धर्म और परम धर्म दो बातें सामने आए तो देखना पड़ती प्रायोरिटी किसकी है, जिसकी प्रायोरिटी उसको पालन करो। इसलिए शंकर जी कहते हैं परम धर्म ये नाथ हमारा, आपकी आज्ञा का पालन करना तो परम धर्म है। और जो सती का उन्होंने त्याग किया था, सती का उन्होंने त्याग कर दिया था, वो उनका धर्म था। तो धर्म को छोड़ करके भगवान राम के आज्ञा का पालन रूपी परम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो माँ तो अब ये देखो, ये नियम सिद्धांत इस प्रकार है कि माता पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिना विचार करिए सुभ जानी। ये नीति का वचन है कि माता पिता गुरु और प्रभु, प्रभु के मन स्वामी। जैसे कहीं किसी की सेवा कार्य में लगा हुआ है तो उसका कोई स्वामी है, वो है। जैसे भक्तों के स्वामी भगवान है, ऐसे यहाँ स्वामी है या गुरु है या माता पिता है। तो कहते हैं ये चार के लिए है कि इन चारों की आज्ञाओं को मानना चाहिए। माता की, पिता की आज्ञा को माने, गुरु की आज्ञा को माने और स्वामी की आज्ञा को माने। प्रभु शब्द जो है वो व्यापक अर्थ में आता है। प्रभु कई रूप में, जैसे कोई व्यक्ति किसी की नौकरी करता है तो जो उसका मालिक उसकी आज्ञा को माने, उसके विरोध में आचरण न करे, तो ये प्रभु हो गया। पत्नी का पति जो है वो प्रभु है, पति जो आज्ञा दे उस प्रकार से पत्नी का आज्ञा का पालन करे, वहां पर भी प्रभु शब्द है, पति का शब्द है। ऐसी भक्त है फिर भगवान है। अब भगवान, कोई भक्त जो है भगवान की भक्ति तो करे, भगवान की पूजा तो करे, लेकिन भगवान की बात न मानो। भगवान ने जो रामायण में बोला है, भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया है, भगवान ने जो उपनिषदों में, वेदों में जो भगवान ने उपदेश दिया है, भगवान से कहे हम ये आपके उपदेश तो नहीं मान सकते, लेकिन पूजा जितनी चाहो हमसे करा लो। हाँ, तो ये क्या बात है? इस पूजा का क्या अर्थ है? उसकी आज्ञा को मानो। ये कहते हैं माँ तो पिता गुरु प्रभु कह मानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ऐसा विचार करने की जरूरत नहीं है, शुभ समझ करके इसको करो। तुम सब भांति परम हितकारी, और आप तो हमारे सब प्रकार से हितकारी हो। सब प्रकार से आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे स्वामी हो। आप तो सब प्रकार से हित करने वाले हो। माता माता की तरह हित करेगा, पिता पिता की तरह हित करेगा, गुरु गुरु की तरह हित करेगा, स्वामी स्वामी की तरह हित करेगा। लेकिन आप में तो ऐसी बात है कि आप माता भी, पिता भी, गुरु भी, स्वामी भी, सब प्रकार से हित करें।
फिर क्या बात है, आपकी बात तो नहीं मानना है, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, इसलिए जो कुछ आपकी आज्ञा होगी वो सब हम सिरोधार्य करते हैं। सिर पर माने उस बात को हम स्वीकार करते हैं, आपने जो कुछ कहा है। प्रभु तो से उसमें शंकर बचना, शंकर जी ने भी ये बात स्वीकार कर ली भगवान की, तो भगवान के प्रसन्न हो गए। प्रभु के माने यहाँ पर अब देखो, यहाँ प्रभु शब्द फिर प्रयोग करके ये दिखा दिया कि चार में जो चार थे, माता पिता गुरु प्रभु कह बानी, तो शंकर जी प्रभु किसके लिए बोल रहे थे? कहते हैं कि प्रभु तो से सुनि शंकर बचना, शंकर जी की बात सुनकर के प्रभु तो से माने भगवान उस समय राम जो वहाँ उपस्थित थे वो प्रभु थे, उनको भी सम्मिलित करके उन्होंने कहा था, तो वो सब भगवान प्रसन्न हो गए। कहा कि ठीक, शंकर जी ने हमारी बात को रख लिया, अब आगे कार्य सब व्यवस्था ठीक बन जाएगी, ऐसे सोच करके भगवान संतुष्ट हो गए। और भगवान ने शंकर जी ने क्या देखा कि भक्ति विवेक धर्म जित रचना, उन्होंने देखा कि शंकर जी जो है वो धर्म का भी पालन करते हैं, विवेक से भी काम लेते हैं और भक्ति भी। इसके माने देखो तीन बातें महत्वपूर्ण है इस प्रसंग में, और इनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें धर्म क्या है? सबसे पहले पंक्ति, तीन पंक्तियां ऊपर की देखो, उन्होंने जो तीन बातें जो शंकर जी ने कही, उनमें पहली पंक्ति में धर्म कहा, दूसरी पंक्ति में विवेक का अर्थ ले सकते हैं, विवेक की बात कही, और तीसरी पंक्ति में भक्ति की बात कही। धर्म की बात क्या है? सिरधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ है हमारा, साफ साफ धर्म की बात। तो भगवान ने देखा कि हाँ शंकर जी धर्म को ठीक ठीक समझते हैं और धर्म का पालन भी कर रहे हैं, परम धर्म को भी स्वीकार करते हैं, तो इस बात के से तो ये बात हो गई। और दूसरी विवेक की बात क्या है कि विवेक ये है कि माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी, ये विवेक है। अगर कोई माता पिता प्रभु की इनकी बानी को बात को नहीं मानता तो अविवेकी है, अज्ञानी है, ना समझ। इसलिए विवेक की बात ये हो गई। तीसरी भक्ति की बात क्या है कि तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, भगवान की आज्ञा का ये पालन करते हैं शंकर जी, स्वीकार कर लेते, ये भगवान के प्रति भक्ति भाव है। ये तीनों बातें, इन तीनों को जब देखा भगवान ने शंकर जी में, तो वो उससे संतुष्ट हो गए। कहा ठीक है, सब बातें इनमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और इनमें धर्म भी है, तो इन तीनों का पालन व्यक्ति को करना चाहिए। वो स्वामी जी बड़े समन्वयवादी, बड़े समन्वयवादी के माने धर्म को भी मत छोड़ो, पकड़े रहो, ज्ञान को भी पकड़े रहो, भक्ति को भी पकड़े रहो, इन सबको न छोड़ो। ऐसा न कहो कि हम तो ज्ञानी, हमें भक्ति से क्या करना, ऐसा मत कहो हम तो भक्त, हमें ज्ञान से क्या करना, ना, सबका समन्वय बनाए रहो। शंकर जी देखो सबका समन्वय बनाए रहो। और ये भी ना कहो कि हम तो ज्ञानी हो गए तो धर्म से क्या लेना देना, धर्म की भी रक्षा करो। इसलिए इनका सबका भगवान शंकर जी जो है, ये तीनों की बात देखी तो भगवान संतुष्ट हो गए। जैसे भगवान शंकर जी पर संतुष्ट हुए उनके धर्म ज्ञान और भक्ति को देख करके, ऐसे अन्य व्यक्तियों में भी जब भगवान देखेंगे कि ये धर्म प्रधान है, ज्ञान निधान है, भक्त है, तो फिर भगवान उस पर भी संतुष्ट होंगे। ये शास्त्र दिखाता। अगर हम ये चाहे कि भगवान हमसे संतुष्ट हो, हम पर प्रसन्न हो, तो उसे क्या करना चाहिए? धर्म का आचरण, विवेक रखे और भगवान में भक्ति रखे, संतुष्ट होंगे। तो कहे प्रभु हर तुम्हारा पन रहे हो। अब भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तुम्हारी बात भी रह गई और हमारी बात भी रह गई, तुमने दोनों का पालन कर दिया। अब राखो जो हम कहे, जो हमने कहा, अब उसको हृदय में रखना कह करके भगवान पक्की करा के जा रहे हैं। पक्की करा के मैंने ऐसा नहीं कि भगवान उधर गए और शंकर जी फिर उन्होंने कहा कि हटाओ जाने दो, तो भगवान कहेंगे तब देखा जाएगा, तब तक हटाओ, अभी जो है पार्वती के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि नहीं, अब इसको याद रखना, ऐसे ही। तो अंतर ध्यान भय भाखी, ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान। तो भगवान पहले प्रकट हुए थे, प्रकट होकर के भगवान से इतनी बात हुई भगवान शंकर जी की, और उसके बाद भगवान यथार्थ अंतर्धान हो गए। तो मैंने भगवान के सर्वत्र व्याप्त है, अनंत आकाश की तरह से हैं, सूक्ष्म रूप होकर के जहाँ के तहाँ सब जगह जैसे हैं तैसे हो गए। वो तो इस कार्य भर के लिए प्रकट हुए। तो परब्रह्म परमात्मा में ऐसी सामर्थ्य है कि सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी जहाँ कहीं आवश्यकता होती है, प्रेम इत्यादि देखता है, तहाँ उसके हृदय में या उसके बाहर कहीं भी कहीं भगवान शरीर धारण करके कोई जैसा चाहे उस प्रकार का रूप, छोटा बड़ा, मनुष्य का,
गाय बैल बकरी का, कहीं किसी का किसी भी रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं, उनके प्रकट होने में कोई बाधा नहीं। इस प्रकार अंतर्धान भय यश भाखी और शंकर सोई मूरत और राखी। भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो उस समय जब भगवान प्रकट थे तो जैसे तेज निधान, रूप निधान। और भगवान का शील क्या था? देखो, भगवान यद्यपि भगवान शंकर जी के आराध्य हैं, पूज्य हैं, लेकिन फिर भी शंकर जी से कहते हैं कि देखो कि हम तुमसे एक विनती करते हैं, एक वरदान तुमसे मांगते हैं। तो अब ये विनती करना शील का लक्षण है। जब एक व्यक्ति जो वो हो बड़े पद पर होने पर भी छोटे लोगों के साथ में स्नेह रखे और उनके साथ भी मृदुता का व्यवहार रखे, तो इसे शील कहते हैं। शील के अनेक रूप हैं, यहाँ पर शील का रूप ये तो भगवान शील निधान है, ये भी बताया था। तो उनके शील निधान होने का एक प्रमाण भी यहाँ सामने उपलब्ध है कि इसी को शील कहते हैं। शील निधान व्यक्ति अपने से बड़े, अपने बराबर, अपने छोटे, उन सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार करता है, सबके साथ स्नेह, प्रेम, समता का भाव रखता है। किसी के प्रति उसका जो है बुरा भाव किसी के प्रति नहीं, अहित किसी का नहीं चाहता। और जिससे भी, जिसके साथ भी उसका व्यवहार होता है उससे वो प्रसन्नता व्यक्त उसको होती है। जिस व्यक्ति से मिल करके हमको प्रसन्नता हो तो समझो वो शील निधान है, और जिस व्यक्ति से मिल करके या मिलने में हमको डर लगे और मिलने पर हमको दुख हो तो इसके माने वो शील निधान नहीं। शील रहित व्यक्ति से मिल करके व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती, इसलिए शील को पहचान। शील अनेक गुणों का समुच्चय है। अब तमाम श्लोक हमको याद नहीं, एक शास्त्र में किसी पुराण में जहाँ शील की परिभाषा दी गई वहाँ 13 गुण गिनाए गए। उन 13 गुणों का जो इकट्ठा होकर के उसे शील कहते हैं। भागवत में ही आता है वो, जब जहाँ पर कि वो प्रहलाद जो है वो प्रहलाद के पास इंद्र आते हैं वरदान मांगने के लिए, वहाँ पर जो कथा आती है वहाँ पर उन्होंने, इंद्र ने इनसे जो है वो प्रहलाद से शील मांग लिया। जब शील गुण मांगा तो क्या हुआ, शील गुण के जैसे शील गुण उन्होंने दिया तो उसके बाद सत्य है, अहिंसा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, ये सारे जितने भी गुण हैं उस शील के साथ उसके पीछे पीछे चल दिए। 13 गुण उसके साथ पीछे चल दिए। तो पता चला कि इन 13 गुणों का जो समुच्चय है उसी का नाम शील है। हिंदी में तो अपने मत में कोई अर्थ अपने अपने प्रयोग, जैसे संकुचित अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं, शब्द शील है या दूसरे मोह है, ऐसे शब्द जो है भाषा में हिंदी में प्रयोग होने लगे, वो वास्तविक अर्थ नहीं है। ये हमारे प्रचलित अर्थ, रूढ़ अर्थों में इनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन शास्त्र में जिन शब्दों का जिस अर्थ में अर्थ है उसको ध्यान में रख करके शास्त्र को देखना चाहिए। जब यहाँ शील तुलसी आदि प्रयोग करते हैं तो हमारा व्यवहारिक शील नहीं है, ये शील के माने शास्त्रीय शील जो है शास्त्र में जो पारिभाषिक रूप है उसका तात्पर्य है। तो वो इस प्रकार से भगवान जो है फिर जब जाने लगते हैं तो शंकर जी से आग्रह करके इस प्रकार से जाते हैं। मैंने शंकर जी भगवान आते हैं तो शंकर जी को आदेश नहीं देते कि देखो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वो नहीं मानोगे तो मैं जाता हूँ, ऐसे करके नहीं जाते, ये शील नहीं रह गया। उसको कहते हैं कि देखो हमारी बात को तुम ध्यान रखना, हम तो अब जा रहे हैं तो हमारी बात को ध्यान रखना, ऐसे बोलते हैं, ये शील की बात है। शंकर सोई मूर्त और राखी, भगवान का वही मूर्ति करके माने भगवान का वही रूप, उनका वही शील, उनका वही तेज, ये सब इसमें सम्मिलित है। भगवान शंकर जी उन्हीं का स्मरण करते रहे और हृदय में धारण किया, मन याद रखा। अब एक बार भगवान ने दर्शन दे दिए तो भगवान का स्मरण करना आसान हो गया। जैसे कोई देखी हुई वस्तु को हम बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसे जब भगवान के दर्शन हो गए तो शंकर जी को उनका स्मरण करना, याद करना आसान हो गया। उसी पर वो उसी रूप में उनका ध्यान करते रहते हैं। तब ही सब तरह से सेवक आए, ये हो गया। तो उसी के बाद थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद में फिर सप्तर्षि शंकर जी के पास आए। सप्तर्षि ये सप्तर्षि जब आए तब बोले प्रभुवत वचन सुहाए। उन ऋषियों से शंकर जी ने कहा सप्तर्षि से कि भाई अब तुम पार्वती जी के पास जाओ और उनके प्रेम की परीक्षा करो। ये सप्तर्षि क्या है, मध्यस्थ है। शंकर जी और पार्वती जी का विवाह होना है तो पार्वती जी अपने वन में बैठी तपस्या करती रहें और शंकर जी अपने स्थान पर वहां बैठे हुए तपस्या करते रहें, तो ऐसे करके विवाह नहीं हो जाता।
उसके लिए कोई मध्यस्थ होना चाहिए। आजकल भी जब शादी लड़के ब्याहों के होते तो मध्यस्थ की जरूरत पड़ती है, मजमानी। तो ये मजमानी बने सप्तऋषि। ये शंकर जी के पास आए तो शंकर जी ने कहा कि ठीक, अब तुम मजमानी बनते हो तो फिर अब एक काम करो, तुम जाओ, क्या करो कि पार्वती पर जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। तुम पहले पार्वती जी के पास जाओ और देखो कि वास्तव में वो विवाह करना ही चाहती है कि नहीं करना चाहती है, उनकी परीक्षा। शंकर जी को परीक्षा अभी याद है, हमारे ऐसा लगता है कि शंकर जी को परीक्षा खटकती रही। सती ने जब भगवान राम की परीक्षा ली तो उन्होंने कहा सती जो है परीक्षा प्रिय है, इनको परीक्षा बहुत अच्छी लगती, चलो इन्हीं की परीक्षा लो। तो उन्होंने सप्तऋषि को भेजा, कहा कि सती की परीक्षा लो जाए, देखो कि उनमें क्या पहले जैसी संकालु अब भी है कि अब एक निष्ठता आ गई है, हमारी बात मानेंगी, हमारे पर समर्पित भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की परीक्षा जाकर के उनसे। तो आगे चलकर की जो परीक्षा ली जाती है उसी से मैंने यहाँ नहीं बताई क्या परीक्षा लो, आगे चलकर के सप्तऋषि जो परीक्षा लेंगे उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि शंकर जी ने किस प्रकार की परीक्षा लेकर के क्या सिद्ध करना चाहते थे। वो उन्होंने जो है वो सप्तऋषियों को उनके पास भेजा और गिरी प्रे पठेओ भवन दूर करे संदेह। और ये भी कहा कि इसके बाद शंकर जी देखो परीक्षा जो ले रहे हैं ये लोक रीति के अनुसार ले रहे हैं। यद्यप शंकर जी जानते हैं कि सती के मन में परीक्षा लेने के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब वो भगवान ने कह दिया तो ठीक ही है। और वैसे भी उन्होंने इतनी तपस्या की है तो शंकर जी के लिए कुछ अज्ञात नहीं है। पहले भी देख चुके हैं कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं। जब ये जान गए कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, एक बरगद के नीचे बैठे हुए, दूर की बात शंकर जी जान गए, तो शंकर जी के बात ये छिपी नहीं है कि पार्वती जी या पार्वती हो गई है, अब उन्होंने तपस्या भी की है, ये सब बात शंकर जी को मालूम है। लेकिन मालूम होते हुए भी ऐसा नहीं है कि जिसको बात मालूम हो जाए तो भी लोग व्यवहार न करे, लोग व्यवहार फिर भी करना चाहिए मालूम होते हुए। ऐसे नहीं कहना चाहिए जैसे मान लो किसी व्यक्ति की कोई बात पहले से मालूम हो जाए, कोई व्यक्ति क्यों आ रहा है, क्या बात उसके मन में, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए अच्छा आप आए हो, हम जानते हैं आप किस लिए आए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उससे पूछना चाहिए आप किस लिए आए। वो भले कहे कि आप तो जानते हो किस लिए आए, तो ठीक है, उसका कहना ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से ये ना कहो कि आप जो आए हो तो मैं जानता हूं कि किस लिए आए। उससे पूछो आप किस लिए आए। ये लोक रीति कहलाती है। इसलिए लोक रीति के अनुसार जो है वो शंकर जी उनकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों से कहते हैं। और उसके बाद शंकर जी सब बात को जानते ही कैसे पता चलता है, ये कहते हैं कि जब परीक्षा तुम लोगे तो उनकी परीक्षा में वो पूरी उतरेंगी, पहले ही मान लो बता दिया। तुम इसके बाद क्या करना कि फिर जाना हिमांचल के पास और उनसे कहना गिरी प्रेर पठेओ भवन, और हिमांचल से कहना जाकर के कि उनको पार्वती जी को घर ले आओ, वन से उनको बुलाओ। तो अब वो हिमांचल को भेज करके पार्वती जी को घर बुलवाने के लिए क्यों कहा कि शंकर जी पहले ही जानते हैं कि वो प्रेम परीक्षा में वो पूरी होंगी, इसलिए दूसरी बात भी कह दी। और कहते दूर करो संदेह, और उनका संदेह दूर करना के माने कि शंकर जी का विवाह करेंगे, शंकर जी तो इस प्रकार विरक्त हो गए हैं, तो ये संदेह उनके मन में हो सकता है। सती के मन में भी संदेह हो सकता है, भला शंकर जी हमको कैसे स्वीकार करेंगे, या हिमांचल के मन में भी संदेह हो सकता है कि हम उनको कैसे स्वीकार करेंगे। तो उनको बता देना नहीं नहीं अब शंकर जी स्वीकार कर लेंगे और उनका विवाह तुम्हारा हो जाएगा, ये बात उनको समझा भी देना। तो बस ये तीन बातें बता करके तीन कार्य करने के लिए सप्तऋषियों को मजवानी बना करके हिमांचल के पास और सती के पास, उनके पार्वती जी के पास भेज दिया गया। अब आगे कैसे कैसे सप्तऋषि जाते हैं और क्या बातें होती हैं वो सब कल देखते हैं। हर जगह हर प्रसंग में शिक्षा के लिए बहुत बात है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी प्रकार से की है कि जहाँ कहीं कोई भी चौपाई देखो, कोई प्रसंग देखो, अब हालांकि कथा चल रही है भगवान शंकर जी पार्वती जी के विवाह की, लेकिन उसमें हर जगह सीखने के लिए बहुत पड़ा हुआ, बात बात में सीखने की बातें बहुत, और जो जितना उसमें से सीख सकता है उतनी उसका हित हो जाएगा। नहीं सीख सकता है, केवल कथा मात्र समझ करके छोड़ दिए, तो फिर उसका लाभ उसे व्यक्ति का नहीं। नान्या स्पृहा लघुपते दयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।